आपने जो ऑपरेशन शुरू किया था लियारी में गैंग वॉर क्रिमिनल के ऊपर, वो 48 घंटे भी पूरा नहीं हुआ, खत्म कर दिया गया। तो मैं क्या करूं? मैं अपने लोगों की जान कैसे बचाऊं? मेरे जो वोटर्स हैं मैं उनको अपने लोग दूंगा टू डिफेंड देमसेल्फ। ठीक है, मतलब मैं किसके आगे चीखूं? ठीक है, ओके वसीम देखें, मुझे तो हंसी आ रही है शमशान की बातों से। नहीं क्या हंसी आपको आ रही? मुझे रोना आ रहा है आपकी बातों से। बस यही अफसोस है, जब तो ये हाल है इस मुल्क का। नहीं, आप कराची की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यही फर्क है हमारे में और आप में। ये इशू कराची का है, ये इशू पाकिस्तान का भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम कराची के ताजिर के जो प्रेसिडेंट आए थे वो कराची के हैं, जो प्रेसिडेंट कराची के बैठ कर बात करके हैं वो कराची कह रहा हूं। कराची में किसकी जरूरत है वसीम साहब आपसे बात कर सके? नहीं, ये बात बेकार की बात कर रहे हैं आप, ये नॉन सीरियस बात कर रहे हैं आप, जो इशू पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप इशू पे बात करें, आप इशू पे बात करें, आप डाइवर्ट मत करें कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आपकी चुप करके कोई सुनता रहे। ओके वसीम एंड शमशान साहब प्लीज। नहीं, आपको सुना कौन रहा है? मत सुने साहब, आपको थोड़ी सुना रहा हूं मैं तो आवाम को सुना रहा हूं। आपको क्यों सुनाऊंगा? अल्लाह का शुक्र है मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, आप में पावर ही नहीं है कुछ करने की, आपको क्या सुनाऊं? वसीम साहब हौसला तो करें, हौसला तो करें। ओके देखें, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। आप लोग सब मेरे लिए बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं। मैं खाली सवाल ये करना चाहती हूँ कि देखें शमशान साहब, तारिक साहब, आई विल कम टू यू एज वेल, बिकॉज आपकी पार्टी के सरबराह ने कहा कि कराची में कौमी कॉन्फ्रेंस करेंगे और फौरी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमी को टच करेंगे। शमशान साहब, मुझे एक बात समझ में भी नहीं आती और आवाम को भी ये नहीं आती कि देखें आप दोनों कोलिशन पार्टनर्स हैं, आप दोनों गवर्नमेंट में हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे सवाल करूं या मैं वसीम से सवाल करूं कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जी मेरे से अगर सवाल करेंगी जैस्मीन, तो पहली बात तो ये कि वसीम साहब उस बात को पता नहीं किस तरफ ले गए। मेरा इनसे हमारा भाई है, हमारा कोलीग है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को ये बात बुरी लगती है कि पाकिस्तान की बात ना करें, सिर्फ कराची की करें, तो मैं पाकिस्तान की बात करता रहूंगा बशमूल कराची के। मैंने पहले भी कहा कि कराची के हालात अच्छे नहीं हैं, मगर अगर हुकूमत हमारी भी है और उसमें पार्टनर ये भी हैं, अगर चीफ मिनिस्टर हमारा है तो गवर्नर इनका है, अगर कोएलिशन कैम है, रहमान मलिक साहब जितने इनके हैं उतने हमारे हैं, तो फिर ये बात करनी नामुनासिब है। या तो क्लियर कट कहें कि फलाने लोग ये करा रहे हैं और उसका इंतजाम करें। मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि जो वहां पे विक्टिम है ना ये है ना हम हैं, वो कराची के लोग हैं और कराची के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जो उर्दू नहीं बोलते वो कहते हैं हमारे साथ कोई और काम कर रहा है, जो उर्दू बोलते हैं वो किसी और की तरफ इशारा करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ब्लेम गेम से निकल के हम सब लोग मिलके, और अगर कोई भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, कोई और भी कहता है, जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिलके इसका मसले का हल निकालना चाहिए। कराची के हालात यकीनन खराब हैं, जज्बात को भी मैं मानता हूं, मगर जज्बात में कोई पाकिस्तानी के लिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि मुल्क को दफा करो। दिफा करने के हम कायल हैं, दफा करने के हम कायल नहीं, वो यही कह सकते हैं। अच्छा ओके ठीक है, उन्होंने ओके ये मैं थोड़ा सा जी तारिक प्लीज आप बताइएगा। देखें ये बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि कल जब अल्ताफ हुसैन साहब ये सारी बातें सुना रहे थे और उन्होंने खरी बातें सुनाई हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, वहाँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी तशरीफ फरमा थे, वहाँ पे उनके वो मतलब रहमान मलिक साहब भी तशरीफ रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की क्योटिक सिचुएशन है, या तो MQM बेबस है इस हुकूमत में, या फिर ये कि पीपल्स पार्टी इनकी सुनती नहीं है, और फिर या ये है कि जैसे उन्होंने कहा जंगल के कानून से भी बदतर हालात हैं। यही होगा फिर? देखिए जैस्मीन, मैं गुजारिश करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हम तीनों यहाँ पे जो हैं वो ज़ाहिर है कुलीग हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं और तीनों का अपनी अपनी जमात से ताल्लुक़ है। हमारी मजबूरी ये होती है कि जब हमारी लीडरशिप, सीनियर तरीन लीडरशिप कोई स्टेटमेंट दे देती है तो फिर हमें उसको डिफेंड करना होता है। बाज़ बात हमें पता होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये शायद आगे जाके इसका क्या बनेगा या इसके असरात अवाम पे क्या पड़ रहे हैं, लेकिन ये एक सच है कि ये हमारी मजबूरी होती है उस जमात का एक मेंबर होने की हैसियत से कि हम उन्हें डिफेंड करें। अब वसीम साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट को डिफेंड करना है, शमशान साहब का अपना एक पॉइंट है। गुजारिश ये है जी कि कराची में सिर्फ 3 घर हैं जो असल सूरत हाल है ना जी, वो 2 आपके सामने बैठे हुए, एक ANP है। इन 3 घरों के अलावा वहाँ पे ना तो कोई हुकूमत में है ना किसी के इतने बड़े स्टेक्स हैं जितने इन 3 घरों के हैं। और अगर ये मैं कहूँगा जी कि अब जब भी कराची पे प्रोग्राम में देखता हूँ और
गबोल साहब के साथ प्रोग्राम करके और लियारी के जो हमारे वो लीडर हैं बलोच साहब, उनके साथ 2-3 प्रोग्राम करके मैं अब काफ़ी जो है ना कराची के मामलात का और लियारी मामलात का एक्सपर्ट हो गया हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि मैंने हमेशा एक रनिंग कमेंट्री सुनी है कराची के हालात के ऊपर और एक तबसरा सुना है, और हर एंगल से मेरे भाई MQM के भी, पीपल्स पार्टी के भी ये कहेंगे, ANP के होते वो भी ये कहते हैं कि ठीक होने चाहिए। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत देनी है, अल्लाह ताला ने खुद तो आगे ठीक नहीं करना। अगर ये तीनों सर जोड़ के बैठे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेक नीति हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची के हालात, अब मजबूरी है कि तीनों जमातों के अपने अपने मिलिटेंट विंग्स हैं और वो अब इनकी मजबूरियां हैं, क्यों रखे हुए हैं, पहले किसने रखा, उसको काउंटर करने के लिए किसने रखा। बत्ताखोरी के इल्जामात सब जमातों के ऊपर है। कोई जमात कराची में ये नहीं कह सकती, ना MQM कह सकती है कि हम बत्ता नहीं लेते, ना पीपल्स पार्टी कह सकती है और ना ANP कह सकती है। अब जब देखें कि यहाँ पे मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी को कि इंटीरियर मिनिस्टर जब पीपल्स पार्टी के जुल्फकार मिर्जा साहब बजाय सर जोड़ के बैठने के MQM के साथ और इस मामले को हल करने के, वो लियारी में अपना एक गैंग खड़ा करते हैं बाहैसियत वजीर दाखिला, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहते हैं कि हाँ ये मेरे कारकुन हैं, और वो कारकुन जो है वो आज 5000 हैं, उन्हें लाखों लाइसेंस भी दिए गए हैं, और वो जनाब वहां पे जो कुछ कर रहे हैं लियारी में वो आपके सामने, ऑपरेशन भी हुआ, विड्रा कैसे हुई है, यानी ये आपको गैर संजीदगी नजर आती है। आज जो आप बात कर रहे हैं जी कि मेरे भाई कह रहे हैं, आपने भी कहा जंगल का कानून, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये सूरत हाल होगी कि बता लेने वाले आ रहे हैं आगे, जनाब आप कह रहे हैं कि रेंजर्स, बिल्कुल सही कहा वसीम भाई ने, रेंजर्स आपके पास है, पुलिस है, वहां पे इंटेलिजेंस के इदारे, कौन सा इदारा आपके पास नहीं है, सब कुछ आपके इख्तियार में है। उस वक्त ये कह देना कि जनाब लोग खुद बंदूकें उठाएं और बाहर निकल आए, ये कैफियत क्या होगी। और जो MQM का पार्टी का स्ट्रक्चर है, मैं समझता हूं कि अगर अल्ताफ भाई इनको कोई कॉल इस तरह की देंगे, इन्होंने 1 लाख की है, तो मैं तो कहूंगा इससे भी ज्यादा लोग इनके मुसल्ला होकर बाहर निकल आएंगे अगर उनकी कॉल इस तरह की आए। उस वक्त सूरत हाल क्या होगी ये मेरी समझ से तो बाहर है। तो इसलिए ये ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी दुरुस्त है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नाम, मैं आखिरी एक बात कर लूं कि नाम सबके सामने, और खुदा शायद है कि कौम देख रही होती है, बेशक हम एक दूसरे को यहाँ पे जो मर्जी सुना रहे हो, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंट स्कोरिंग करें, अपनी लीडरशिप का दिफा करें। 2-3 नाम मैं आपके सामने लेता हूं। देखें जी, अब अजमल पहाड़ी, ये मुझे आप बताएं कि ये कौन सी शख्सियत थी, पूरी दुनिया को नहीं पता किसने इसको ऑन किया, आज वो कहां गया, असल में वो कौन था। कामरान माधुरी, उसको आप देखें, रहमान डकैत, उसको आप देखें, यानी ये लोग ऑन भी करते रहे हैं उनको, कभी कहा हमारे कारकुन है, कभी जनाब उनको डिसऑन किया, उनके कारनामे सबको पता है। और बिल्कुल सही आपने कहा अभी कि सैकड़ों बच्चों के, औरतों के, और खुद कराची के, अलियाने कराची के, जाहिर है वहीं के लोग सबसे ज्यादा मुतासर हैं, उनको कत्ल करने वाले लोग आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, उनको नहीं हाथ डाल रहे, नहीं पकड़ रहे। और मैं तो अपने भाई वसीम से कहूंगा कि आप एक दफा ये फैसला करें कि अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ इंसाफ नहीं कर रही, आप कहते हैं जिम्मेदारी सारी उनकी है, अलग हो जाए उनसे, हम आपका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। कराची हम सबका शहर है, कराची पाकिस्तान की शहराग है, लेकिन ये एक दूसरे को अगर आप इल्जामात देते रहेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि सवाए रनिंग कमेंट्री के इसको कोई फायदा नहीं। हाँ, इस इशू को मेरे ख्याल से अब नेशनल लेवल पे भी उठाया जाए। चीफ जस्टिस की बात है, वो तो 3-4 बातें कह गए थे, अब उस पे अमल किसने कराना था ये भी हम वसीम और समसाम से पूछ लेते हैं। इस ब्रेक के बाद फिर मैं उन चीजों का भी आइडेंटिफाई कर देती हूँ जो चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में दिए। वेलकम बैक। अतीक मीर साहब, मैं वसीम साहब से तो पूछूंगी, आप मुझे खाली ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कराची में क्या होना चाहिए अब जिस नहज पर हम पहुंच गए हैं? क्या आप समझते हैं हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है? मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा हम ज़िम्मेदारान से मिले हैं, IG सिंध, चीफ मिनिस्टर, दीगर जो कोई भी इस वक्त ज़िम्मेदारान, रेंजर्स वालों से मिले, रेंजर्स वालों से मुलाकात हुई है। रेंजर्स के तो ज़ाहिर इख्तियारात महदूद हैं, पुलिस बेदस्त पा है, बल्कि एक पैरालाइज हो गया पुलिस का पूरा सिस्टम, वो जो सियासी मलबा है उसके तले पुलिस दबी हुई है। सीधी बात हम देख रहे हैं उनकी बेबसी को।
जबकि हुकूमत ने हमेशा ये कहा, रहमान मलिक साहब पिछले दिन आए, उन्होंने कहा ये भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, इनके खिलाफ कानून साजी 1 हफ्ते में हो जाएगी। कौमी असम्बली में बिल हम पास करवाएंगे। किस चीज का? ये इसकी सजा के खिलाफ, इस सजा के बारे में, ठीक है, ताकि भत्ते से लोग पनाह मांगे। सजा तो तब मिलेगी ना जब कोई पकड़ा जाएगा। पकड़े भी जाते हैं लेकिन वो तो एक फोन पर छुट जाते हैं ना। यही बात है। उनका कहना ये था कि हम इस पर कानून साजी करेंगे, इस पर सख्त सजा का बिल पास होगा। लेकिन वो तौहीन अदालत का बिल तो पास हो गया, जो हमारे बका थी वो बिल पास ना हो सका। अब सूरत हाल ये है कि उन्हें खुद नहीं पता कि हमने क्या वादे किए थे, उन्हें खुद नहीं पता कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ वादे हैं, दिलासे हैं, तिफिल तसलियां हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। ये पुलिस वाले आपको देते हैं? ये पूरी हुकूमत ये कहती है। पूरी हुकूमत से आपका मतलब पीपल्स पार्टी है या एएनपी, एमक्यूएम? पीपल्स पार्टी भी है, इसमें हुकूमत के सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, और मैं रेंजर्स तक को समझ रहा हूँ कि रेंजर्स भी कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके सामने बैरियर्स हैं। किस चीज के बैरियर्स? जाहिर उसके अख्तियारात महदूद हैं। और जिस तरीके से आपने देखा गुज़श्ता साल अगस्त में जब 200 लोग कत्ल हो रहे थे 1 दिन 2 दिन के अंदर, तो उस वक्त रेंजर्स ने एक मौजज़ाती तौर पर उस सारे सिलसिले को काबू में किया, और एक मरेकल था हमारे हिसाब से, क्योंकि कराची लग रहा था ये हाथ से निकल गया। ओके, शमशान साहब ये बताइएगा कि आपने हमारे जो दोस्त हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी भी आप बात सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं जी 100 दर्जन दफा हम ये मुलाकातें भी कर चुके हैं आपके मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, आईजी से, सब लोगों से, लेकिन सब ये कहते हैं कि हाँ सूरत हाल बहुत खराब है, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होती है जो इस तरह पैरालाइज्ड होकर बैठ जाए और शहर जलता रहे और वो देखते रहे? जी जैस्मीन, पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि जब हुकूमत कहते हैं, मेरे भाई ने सिर्फ एक जमात का नाम लिया, बाकी वो पता नहीं किस मजबूरियों के तहत नहीं ले सके, लेकिन जब हम सिंध की हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें एएनपी भी है, उसमें एमक्यूएम भी है, पीपल्स पार्टी लीडिंग है, उसमें फंक्शनल भी है, उसमें और लोग भी हैं। सूरत हाल ये है, जब हुकूमत जिम्मेदार है तो तमाम जिम्मेदार हैं, और मैं इनको ताजरों को तो मैं किसी सूरत ब्लेम करूंगा ही नहीं, क्योंकि इनसे तो ज्यादती हो रही है, और ये जो भी कहें ये जायज़ है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हमें बहुत जल्दी तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, बल्कि जो हुकूमत में नहीं है उनकी भी आरा लेनी चाहिए, और अगर कोई लेजिस्लेशन होनी है, मेरे इल्म में नहीं है कोई हो रही है या नहीं, लेकिन अगर कोई लेजिस्लेशन होनी है तो उसमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, और उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए अगर आपको मुल्क चाहिए। कराची इज ए रेनबो सिटी, वो किसी एक कौम का, किसी एक जबान बोलने वालों का शहर नहीं है। उसमें बेशुमार पंजाबी हैं, बेशुमार हमारे महाजर भाई हैं, बेशुमार पठान हैं, बेशुमार उसमें जो है वो सिंधी हैं, और बेशुमार लोग, मतलब कराची जो है, कराची रिप्रेजेंट करता है द होल ऑफ पाकिस्तान। उसमें हजारा बहुत है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उसमें कश्मीरी हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। शमशान साहब, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूं, फिर मैं वसीम से ये बात पूछूंगी। मुझे ये बताइएगा कि मैं जब ये ताजर बरादरी या दीगर लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत की रिट नाम की कोई चीज ही नहीं है, और उसके अलावा पूरी जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो खालिसतन नाकाम हो चुकी हैं, यही बात कल अल्ताफ हुसैन साहब ने उठाई कि क्योंकि वो नाकाम हो चुके हैं, मैं पुलिस और रेंजर्स पे एतबार नहीं करता, इसलिए मैं अपने 1 लाख कारकुनान को असला देके इनके हवाले करना चाहता हूं। शहर की सूरत हाल क्या होगी, पीपल्स पार्टी सोच ले। फिर मैं पहली बात तो मैं ये करता हूं जैस्मीन, आप वही बात कर रही, जब हम हुकूमत की बात करेंगे तो एक पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, वो मैं समझता हूं उनको तंबीह करनी चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में कि वो 1 लाख कारकुन असले वाले देंगे, ये तो खाना जंगी की सूरत हाल होगी। इनको ये अगर ये समझते हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, तो फिर इनको और तरह से बात करना चाहिए। आज जो कोalition में बैठे हुए हैं, इनके वज़रा हुकूमत में हैं, इनके गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज से मैं ना चाहते हुए भी इत्तफाक करूंगा कि यकीनन कराची में रेट बहुत कमजोर है हुकूमत की, मगर वो हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, वो हम सब की हुकूमत है।